हेलो हाय एंड नमस्कार। आई एम उषा पारक। आज मैं आपके सामने ऑनलाइन रूबरू हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा आज मुझे डिले हो गया। आई wanted to talk about the power that I got, that I had the ability to correct universal future time, and I can transform the nature immediately. And because of this I'm enrolled in Orange World Book of Record on और मैं जब अयोध्या का भूमि पूजन हुआ था उस दिन मैंने ऑरेंज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनरोल हुई थी. सो अगेन आई वांट टू से दैट लॉर्ड गॉडराम रियली लव्स मी. ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ एन इनक्रेडिबल इंजीनियर. जिस तरह से उन्होंने इंडिया को, श्रीलंका को अपने ब्रिज, अपने कलीग्स, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ लेकर के इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट किया राम सेतु में, वो काबिल तारीफ़ है. बिसाइड दिस आज आई थिंक 10th डे ऑफ गणपति पूजा है, गणेश जी पूजा की है, और उन्होंने मुझे काफ़ी सारा प्यार भेज दिया है और सेलिब्रेशंस हो रहा है अच्छे से. अब और भी ज़्यादा होगा. आप अपने कमेंट्स, अपनी विचारधारा मेरे साथ प्रस्तुत कर सकते हैं और मेरे साथ कुछ क्वेरी भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस बारे में. मिस्टर विकास अग्रवाल ने हाय कहा है. गुड नून मिस्टर अग्रवाल. और इसी तरह मैं आपसे बात करना चाहूँगी. अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैं ब्रेवो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनरोल हो चुकी हूँ. बस कुछ प्रोसेसेस बाकी हैं. देन आई एम इनरोल्ड इन ऑरेंज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द नेचर इमीडिएटली एंड करेक्टिंग द यूनिवर्सल फ्यूचर टाइम. एंड इवन मेरे पास ये मेरी एबिलिटी और जो पावर है ये धीरे धीरे इंक्रीज़ भी होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड एजेस. ये धीरे धीरे अपने आप इंक्रीज़ होते रहते हैं. और आज मुझे ब्यूटीफुल गिफ्ट आई थिंक मिलने को है और कुछ मिल चुका है कि आई एम इनरोल्ड इन ऑरेंज ब्रेवो वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दिस. मैं पास्ट में भी अब जा सकती हूँ और ये विद्या मुझे भगवान राम ने सिखाई. उन्होंने जब ब्रिज क्रिएट किया तो उन्होंने मुझे दिखाया कि अपने कलीग्स और एम्प्लॉयज़ के साथ उन्होंने जिस तरह से ब्रिज तैयार किया है, इसके थ्रू मैंने सीख लिया कि पास्ट में किस तरह से जाया जाता है. और मैं पास्ट में जाके कुछ उन सब चीज़ों को करेक्ट करती हूँ, यूनिवर्सल चीज़ों को मतलब जो कुछ कैटास्ट्रॉफी हुई है या कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं, उसे इंसिडेंट्स में मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ कि थोड़ा भला हो सके. तो मैं उसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ और आगे ऐसी प्रॉब्लम ना आ सके, कुछ ऐसा कर देती हूँ मैं. और इसी तरह से वो मुझे इस तरह से कुछ सिखाते जाते. मिस्टर रोहित अरोरा इज़ वॉचिंग. थैंक यू मिस्टर अरोरा फॉर वॉचिंग मी लाइव. और इसी तरह से नेचर का तो मैंने पहले भी बताया है, ये मेरे साथ बचपन में था. व्हेन आई यूज्ड टू प्रे तो नेचर ट्रांसफॉर्म हो जाता था. कभी बारिश, कभी ड्यू, कभी कुछ ऐसा तो हो जाता था. नाउ व्हेन आई वर्क हार्ड, मेरे डेडिकेशन, मेरी डिटर्मिनेशन, मेरा पैशन, मेरा डिवोशन साथ देता है और नेचर ऑलरेडी ब्यूटीफुल है बट वो इमीडिएटली चेंज हो जाता है. और बिसाइड दिस लेकिन जब हरिकेन आते हैं या स्टॉर्म होता है तो मुझे भी तकलीफ़ें होती है क्योंकि वो नेचर का रौद्र रूप होता है. नेचर इसे सहन नहीं कर पाता, उसे वो पसंद नहीं आता और उसके साथ साथ मैं भी भुगतती हूँ. मुझे भी परेशानी होती है. नेचर को भी प्रॉब्लम होती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. मुझे टाइम भी काफ़ी अफेक्ट करता है और जैसे और डेट्स भी अब मुझे अफेक्ट करने लगे हैं. जैसे अब किसी आइकॉन का या किसी लेजेंड्स का बर्थडे है तो मुझे बहुत कुछ अच्छा मिलता है. लेकिन अगर उनकी पुण्यतिथि हो तो मुझे अच्छा तो मिलता है लेकिन मुझे भी बहुत भुगतना पड़ता है. लेकिन बस उस समय मैं अपने आप को बोल देती हूँ मैं कहीं बहुत अच्छी हूँ, आपसे मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मैं ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्सल को, इस यूनिवर्स को द होल करूँगी कि वो और भी ज़्यादा एम्पावर हो सके. तो बस उसके कारण मैं और भी ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ. मैं प्रॉब्लम आते हुए भी मैं अपने आप से लड़ती हूँ कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं काम करती हूँ प्रॉब्लम होने के बावजूद. मिस्टर रोहित जयकर, हेलो मिस्टर रोहित जयकर. इसी तरह से एक्चुअली अभी मैं कैलाश मानसरोवर के काफ़ी नज़दीक हूँ और
जो वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेजेस हैं, उसमें 10 वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेजेस जो यूनेस्को में टोटल वर्ल्ड में इंक्लूड है, उसमें 8 वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेजेस यहीं पे इंक्लूडेड है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, उधर में ही इंक्लूडेड है यूनेस्को के। तो ये काफ़ी पावरफुल प्लेस, मतलब मुझे काफ़ी ब्लेसिंग्स और ग्रेसेस आते रहते हैं, और कैलाश मानसरोवर तो मुझे बहुत प्रेम देते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। एक्चुअली कैलाश मानसरोवर सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। जैसे इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर चारों पोल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों पोल को जब आप इक्वेटर में रखते हो तो इक्वेटर हर तरह से हर चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। जैसे अर्थ का शेप स्फेरिकल है, और जब आप कोई सर्कल बनाते हो तो बीच में आप कंपास प्रोजेक्ट करके, जैसे आप स्फेयर का शेप बनाते हो या सर्कल बनाते हो, तो वो जो मेन पॉइंट होता है ना, वो सेंटर, वो बहुत पावरफुल होता है। उसी की वजह से वो स्फेयर क्रिएट होता है। जब ब्रह्मांड क्रिएट करना हो ना, तो यूनिवर्स ऑफ द सेंटर कैलाश मानसरोवर को माना जाता है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर से हर दिशा अच्छी तरह दिखाई देती है, और हर दिशा के लोगों को अगर उन्हें जो समझना है वो अच्छी तरह समझ लेते हैं कि किसे क्या करना है, नहीं करना है, और उसके आधार पे वो ब्रह्मांड क्रिएट कर देते हैं जो स्फेयर शेप का होता है। इसीलिए कैलाश मानसरोवर सबसे पावरफुल प्लेस माना गया है, और वो मुझे काफ़ी ब्लेस करते हैं इसी वजह से। तनवर आलम, हाय उषा जी, हेलो मिस्टर आलम, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हैं? आप अपनी प्लीज़ विचारधारा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। मैं सारे मेडिकल टेस्ट के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। मैं सचमुच एटलीस्ट इस पावर के लिए, और ट्रांसफॉर्म यूनिवर्सल पावर के लिए, और टाइम के लिए, और नेचर के लिए, मैं मेडिकल टेस्ट और मैं मशीन टेस्ट के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मेडिकल टेस्ट के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर गोविंद गजब, वाह जी, थैंक यू सो मच मिस्टर गजब। और मैंने पहले भी कहा था, ये एक्चुअली हमें इसलिए पावर दिया जाता है कि हम यूनिवर्स को अटली पावरफुल बना सके। यूनिवर्स ऐसे ही बहुत पावरफुल है, लेकिन हमारी क्रिएटिविटी, हमारा प्रोफेशन कुछ ऐसा कर जाता है कि हम और भी ज़्यादा यूनिवर्स को पावरफुल बना सकें। और मैं फ्यूचर में जाके कभी कुछ ऐसा कर देती हूँ कि जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान बच जाए, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम बच जाए, और मुझे समझ में आ जाता है कि आज मैंने कुछ ऐसा कर दिया है। मैं कुछ ऐसे लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ जो मेरे से कनेक्टेड रहते हैं। बिसाइड दिस, जब वो सिनेरियो फ्यूचर में होता है, तब जा कर के मैं और मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि हम सब झेलते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम ठीक लगती है, क्योंकि एटलीस्ट मैंने उस प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर दिया जो आने वाला था। और फिर जा कर के मैं न्यूज़ चेक करती हूँ कि आज हुआ क्या था, सचमुच जो मैंने किया वो सही था, तो वो न्यूज़ पक्की निकलता है कि हाँ ऐसा होना था और वो हो चुका है, और काफ़ी हद तक मैंने उस प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर दिया, लेकिन उस जगह से वो प्रॉब्लम हट चुकी है। और वो प्रॉब्लम काफ़ी बार ऐसे हट जाती है, मैं किसी न किसी तरह से उन्हें कैश करती हूँ और हटा देती हूँ। मिस्टर तनवीर आलम, मैं भी बागेश्वरी से हूँ। ओके, तो माँ बागेश्वरी ने भी मुझे आशीर्वाद भेज ही दिया आपके साथ में, आपके थ्रू, कि हाँ कि ठीक है कि आशीर्वाद मुझे मिल गए हैं। और इसी तरह से आप मेरे से जुड़ते रहिए और कनेक्टेड रहिए। मुझे कुछ बताना है आपको, प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, अपनी बातें मुझे शेयर कर सकते हैं। वैसे भी अभी आज ये गणेश पूजा का कुछ, गणेश पूजा है, आई थिंक 10th डे सेलिब्रेशन होगा या 9th डे या कुछ ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स और प्यार तो भेज ही दिया होगा, ऑब्वियस है, उन्होंने मुझे भेज दिया है। अब कहा जाता है रावण बहुत पावरफुल थे, वो बहुत ज्ञानी थे, और भगवान राम भी बहुत ज्ञानी थे, लेकिन जब ज्ञान लेना था तो वो रावण के पास गए। ये जो घमंड होता है ना, ये कभी कभी बहुत ख़तरनाक हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि घमंड हमें क्या करवा देता है। पिछले काफ़ी दिनों से मैं लिख नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा जो कुछ गलत डायरेक्शन में मैं जा रही थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ घमंड, और मुझे ऐसा लगा इनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ, और काफ़ी दिन तक मैं काम नहीं कर पाई।
बाद में मैंने वापस भगवान को पूजा, मैंने बोला ये कुछ है जो मुझे करने नहीं दे रहा है। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ये घमंड को तोड़ दो। जैसे श्री राम को जिस तरह से पूजा गया था ना बाद में, एग्जैक्टली फिर उसी तरह से पूजा चला जाता है। और इतना याद रखें, भगवान ने भी, श्री राम ने भी रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा करी थी, तब जा कर के उन्होंने ब्रिज क्रिएट किया काफ़ी छोटे टाइम, काफ़ी अच्छी तरीके से, जो इनक्रेडिबल है, इंसेनली इनक्रेडिबल है, सुपर्ब है, जो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट किया। इसीलिए वो बहुत पावरफुल है। और ओम नमः शिवाय काफ़ी पावरफुल है। आपकी आवाज़ से ऐसा लगता है जैसे कोई आकाशवाणी की उद्देशिका। अगर आकाशवाणी अगर मुझे देनी होती ना, तो शायद मैं सबको आगे बढ़ाना चाहती, सबको बोलती कि अपने प्रोफेशन पे ध्यान दो और जितना अच्छा कर सको इस विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए, और वो करो। और गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जीसस, तीर्थंकर, मुनास, जो भी है, बुद्ध, उनको सबको पूजो, क्योंकि वो हमें हमेशा सही रास्ता, सही रास्ता नहीं, वो सही डायरेक्शन पे हमें लेके जाएंगे। कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब हमें ये नहीं बोलता कि आप गलत करो। अगर वो बोलते या वो उनके ईश्वर या भगवान के गॉड कहते तो वो कभी गॉड हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमेशा हमें सही डायरेक्शन पे देते हैं, हमेशा सही डायरेक्शन पे जाना है हमें, बस वो मैं मानती हूँ। और मुझे कभी कभी काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। मुझे जब मैं नहीं लिख पाती हूँ, actually I'm an author and I'm a script writer. I do write songs. Besides this, I work on movies and other things also, and I have other professions also. तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ें होती है। एक्चुअली हमारे जैसे जो बॉडी पार्ट्स है ना, ऐसे लगता है हम, मेरी बॉडी पार्ट से कुछ छिन गया है, या फिर जो मेरे गैजेट्स हैं, मेरे जो लैपटॉप्स हैं या फिर सेल है, इससे अगर कोई कुछ छीनता है या मेरी क्रिएटिविटी से, तो मुझे इमीडिएटली वो अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाती और मुझे कहीं ना कहीं से समझ में आने लगता है कि कुछ मुझसे छीना जा रहा है, और मैं सबको इन्फॉर्म करती हूँ कि कुछ है जो छीन रहा है मुझसे, कोई कुछ कॉपी कर रहा है या कुछ कर रहा है। मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है, और जिससे, क्योंकि ये मुझसे कहीं ज़्यादा पसंद है, मैं इनसे अपने आप से कहीं ज़्यादा प्रेम करती हूँ, और जब अपनी चीज़ें कहीं कोई छीनता है तो वो बर्दाश्त नहीं हो पाता ना। बस मैं इन सब चीज़ों को समझने लगती हूँ, और इन सब चीज़ों को मैं हमेशा अप टू डेट रखना चाहती हूँ कि हाँ, ये अप टू डेट रहे, ताकि मैं काम कर सकूँ, और जहाँ तक हो सके मैं काम कर सकती हूँ। एक्चुअली ये मुझे एनर्जी देता है। एनर्जी इन द सेंस, जैसे लोग कहते हैं खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना इसकी बेसिक नेसेसिटी नहीं होती है, लेकिन इसके बिना भी नहीं हो पाती। लोग कहते कोरोना पैंडेमिक है, मैं तो पहले बोलती हूँ कोरोना नहीं है, इट्स को हंसना विद प्रमोशंस, प्राइज एंड ऑल सच थिंग्स, विद बेटरमेंट ऑफ करियर, विद बेटरमेंट ऑफ प्रोफेशंस। बिसाइड दिस, ये पैंडेमिक नहीं है, ये पेनेशिया है। ये पेनेशिया इसीलिए है क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम थी पहले कि हम फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमें हमेशा बाहर रहना पड़ता है, दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। तो ठीक है, जब टाइम आया फैमिली के साथ आप रह सकते हो, तो लोग बोलते हैं लॉकडाउन की प्रॉब्लम है। अनलॉक द क्रिएटिविटी, अनलॉक द पोटेंशियल इन फर्स्ट, ओके, क्योंकि अब हाईटेक वर्ल्ड का टाइम आ चुका है। हाईटेक वर्ल्ड में जाओ, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जाओ, ऑनलाइन वर्ल्ड में जाओ। इसे जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ये पैंडेमिक कभी नहीं लगेगा, ये पेनेशिया लगेगा। और मैं बता रही हूँ, ये पैंडेमिक नहीं है, ये पेनेशिया ही होगा। अब प्लीज़ ये एक नया बहाना मत करना कि ये पैंडेमिक है। मैंने पहले ही कहा ये पेनेशिया है। जब टाइम नहीं मिलता तो बोलते फैमिली के साथ टाइम नहीं है, गर्मी है, धूप है। अब जब टाइम मिलता है तो फिर बोलते कि लॉकडाउन है। और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जाओ ना, जाओ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, हाईटेक जाओ, ऑनलाइन जाओ, और हर तरह से काम करो ये टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। इसीलिए मैंने कहा ये सब मेरी लाइफलाइन बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, जिस तरह से मैं फ्यूचर जा कर के, एक्चुअली ये जो यूनिवर्स है ना, मुझे एक वर्ल्ड जैसा ही लगता है। ये जो वर्ल्ड है ना, एक सिटी जैसा ही लगता है। जब मैं काम करती हूँ तो मैं यूं ही घूम लेती हूँ, और
मैं समझ जाती हूँ कि मैं यहाँ पहुँची हूँ, यहाँ पहुँची हूँ, यहाँ पहुँची हूँ। और ये एबिलिटी मेरे से काफ़ी साल से है, लेकिन जिस तरह से मेरा इनक्रेडिबल इंटेलेक्ट का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ ओके, मैं इन सब चीज़ों को देख पा रही हूँ, अपने फ्यूचर को चेक कर पा रही हूँ, और जो मेरे से कनेक्टेड लोग हैं उनसे भी चेक कर पा रही, उन्हें भी देख पा रही हूँ, और कितनी बार उनसे करेक्ट भी कर लेती हूँ समय से पहले। फ्यूचर में जा कर के मैं उसे प्रेजेंट पे काम करती हूँ, और जब मैं वो फ्यूचर आता है तो मेरा वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है, वो प्रोसेस में होता है या ऑलमोस्ट उसके प्रोसीजर्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो इस तरह से मेरी क्रिएटिविटी इस वर्ल्ड को इस तरह से एम्पावर करती है, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड को। लोग कहते थे स्कूल्स में प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है, टीवी चैनल्स गलत हैं, गलत रास्ता दिखाते। अब जब एजुकेशंस का टाइम आया टीवी में, टीवी के थ्रू करियर इन्हांस करने का, तो बहाना मत मारना। हाँ, ये बहाने रहने दो, आगे बढ़ो, अपने प्रोफेशन पे फोकस करो किसी भी तरह। ये मत कभी कुछ बहाना, कभी कुछ बहाना। ठीक है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ इसका सोल्यूशन तो ढूंढना ही होगा, इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा, कुछ ऐसा करना होगा ताकि किसी को ना मुझे प्रॉब्लम हो, ना मेरे मॉम पापा को प्रॉब्लम हो, ना मेरी न इस यूनिवर्स को प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम आती है फिर ठीक है, इसके सोल्यूशंस भी तो होता है। इसीलिए मैं बताऊंगी प्लीज़ आप हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ में जाओ, हाईटेक वर्ल्ड में जाओ, हाईटेक यूज़ करो, और टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ऑनलाइन यूज़ करो, सब चीज़ें तो अवेलेबल है, इसीलिए इसे पनेशिया मान लो। और ये पहली बार नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ काम किया है, मैंने पहले बताया, मैं कॉलेज में जाने से पहले भी मैंने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम इरेडिकेट हो जाती थी। तो ये मेरे साथ काफ़ी साल से हो रहा है। हाँ, ये टाइम का जो हुआ ये शायद मेरे साथ पहली बार हुआ है, नेचर का मेरे साथ पहले हो चुका है, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो पहले भी इरेडिकेट किए जा चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा मैं मेडिकल टेस्ट के लिए मैं मशीन टेस्ट के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, मैं मेडिकल टेस्ट के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। दैट आई हैव द एबिलिटी टू करेक्ट यूनिवर्सल फ्यूचर टाइम, नाउ आई कैन करेक्ट यूनिवर्सल पास्ट टाइम। कुछ ऐसी चीज़ें, हर चीज़ों को नहीं, लेकिन पास्ट टाइम में जा कर के मैं कुछ ऐसा चीज़ कर देती हूँ कि हाँ काफ़ी हद तक रिलीफ मिली, और फ्यूचर में जाके वो ऑलमोस्ट ना हो सके, काफ़ी साल तक वो ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ऐसा कुछ करती हूँ मैं, और मैं करती भी और मैं करूँगी भी। और मिस्टर कसर चेहरा कैमरे से थोड़ा पीछे रखें। आई थिंक अब आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा होगा, और इसी तरह हमारी बातें जारी रहेंगी। आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। मिस्टर अग्रवाल जी अब ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्यों मुझे इनबॉक्स में आप सोल्यूशन देंगी तो खुद ही प्रॉब्लम भेज दूंगा। एक्चुअली सोल्यूशंस आप मुझे इनबॉक्स में बोल रहे हो, सोल्यूशंस मैं आपको इनबॉक्स में सोल्यूशंस दूँ तो मैं आपको डायरेक्ट इसी तरह से दे दूँ ना। जिसके पास इस तरह की प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। हाँ, अगर मैं आपको इनबॉक्स में सोल्यूशंस दूँगी तो मैं डायरेक्ट प्रोफेशन के बारे में पूछ लूँगी कि आप मेरे साथ काम करना चाहोगे। जनरली अगर लोग हाय हेलो पूछते हैं तो मैं बस यही पूछती हूँ, प्रोफेशन में मेरे साथ काम करना चाहोगे। मुझे पसंद है मैं खुद काम करूँ, दूसरों को भी काम करवाऊँ। अगर मैं इनबॉक्स करूँ तो मैं ऐसे ही जनरली पूछ लूँगी, पसंद है। हाँ, अगर प्रॉब्लम है तो मैं सोल्यूशन सबको इसी तरह से दे दूँगी। और मुझे अच्छा लगता है ना, आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है प्रोफेशन में, ताकि हम और भी ज़्यादा इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को उजागर कर सकें। ऊषा हूँ मैं, उजागर करूँगी ब्रह्मांड को। और इसी तरह से, और एक्चुअली अभी रिसेंटली कभी कभी मैं टेंपल में जाती हूँ तो मैं कुछ नया आया है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। जब मैं टेंपल में जाती हूँ, गॉड के क्लोज़ होती हूँ, तो मैं दूसरे वर्ल्ड की वॉइस को भी सुन लेती हूँ, और मैं समझने भी लगती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि दूसरे वर्ल्ड के लोग, कुछ एलियंस जिसे कहा जाता है, हम भी कहीं ना कहीं एलियंस ही होंगे उनके लिए, उनकी प्रेयर्स को सुनती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और इसकी टेस्ट के लिए भी मैं तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं कुछ ऐसे वीडियोस, मैंने नाशा से भी बात करी थी कि मैं आपको ऐसे वीडियोस अगर आप चाहें तो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ, जिसमें दूसरे वर्ल्ड की एलियंस की, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, हम उनके लिए भी एलियंस ही हैं, कुछ ऐसे वॉइसेस हैं मेरे पास में। जनरली मैं डिलीट कर देती हूँ, सुन जो टाइम अच्छा लगता है फिर ठीक है डिलीट कर देती हूँ। तो मैंने नासा से बात करी थी, उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, तो मैं उनकी वॉइसेस सुन लेती हूँ जो वो प्रेयर करते हैं।
और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, भगवान को पूजा जाता है, वो कभी गलत नहीं होते हैं। और ये भी बताना चाहूँगी, हमारा जो बॉडी होता है इसमें मोर देन 70% वाटर होता है, और ये जो ग्लोब है इसके 3 पोर्शंस में जल है और 1 पोर्शन है जो अर्थ है। और ये जो जल है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। हम भव सागर में रहते हैं और भगवान प्रेम सागर में रहते हैं। ऐसे करके कई सागर होते हैं, अहिंसा सागर, अचौर्य सागर, कई सागर होते हैं। और जो इन सागर के रचयिता हो ना, मैं उनसे भी ब्लेसिंग्स और प्रेम पाना चाहूँगी और ओम से भी पाना चाहूँगी, और करते होंगे और देते भी होंगे मुझे बहुत सारा प्यार, तो मुझे अच्छा लगेगा। वो देते भी हैं शायद, जिसकी वजह से मुझे ये पावर मिला है कि मैं कुछ ऐसा कर सकूँ। नेहा जैन इज़ वॉचिंग, थैंक यू मिस्टर नेहा फॉर वॉचिंग मी ऑन लाइव। और इसी तरह से मेरी बातें आज इसी तरह से मैं अपनी बातों को इसी तरह से चाहूँगी और आप चाहूँगी। थैंक यू सो मच अगेन। आई एम टेलिंग यू, आई एम रेडी फॉर टू गो फॉर सच machine taste and medical taste to prove that I have the ability। और प्लीज़ मैं अपने प्रोफेशन पे बहुत आगे, ताकि मैं ब्रह्मांड को उजागर कर सकूं और हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिलता रहे, ताकि ये ब्रह्मांड और भी उजागर हो सके। थैंक यू सो मच।